नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर सोनोनी आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पक्षाघात यानी पैरालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक गंभीर स्थिति है, लेकिन सही जानकारी और उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पक्षाघात क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण और इलाज के तरीके। वीडियो के अंत में मैं आपको आपके सवालों का जवाब भी दूंगी। चलिए जानते हैं पक्षाघात क्या है। पक्षाघात एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की किसी हिस्से की मांसपेशियों का काम करना बंद कर देती है। यह तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। यह मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में समस्या के कारण हो सकता है। प्रभावित व्यक्ति हिलने डुलने या महसूस करने में असमर्थ हो सकता है। चलिए जानते हैं पक्षाघात के कारण। पहला है स्ट्रोक। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने या फटने के कारण पक्षाघात हो सकता है। सिर या रीढ़ की हड्डी यानी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या चोट के कारण हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुडलियन बार सिंड्रोम, इसकी वजह से ही पक्षाघात हो सकता है। नेक्स्ट है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। पोलियो, मेनिंजाइटिस, इसके कारण भी पक्षाघात हो सकता है। नेक्स्ट अगला है अनुवांशिक कारण यानी कि जेनेटिक कॉजेस, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसके कारण ही पक्षाघात हो सकता है। चलिए जानते हैं पक्षाघात के प्रकार। पहला है फेशियल पक्षाघात यानी कि फेशियल पैरालिसिस, केवल चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। दूसरा है स्पाटिक पक्षाघात यानी कि स्पाटिक पैरालिसिस, मतलब मांसपेशियां कठोर हो जाती है। अगला प्रकार है फ्लैसिड पक्षाघात यानी कि फ्लैसिड पैरालिसिस, मांसपेशियां ढीली और कमजोर हो जाती है। और अगला है आंशिक और पूर्ण पक्षाघात यानी कि पार्शियल वर्सेस कंप्लीट पैरालिसिस। आंशिक यानी शरीर का कुछ हिस्सा पैरालाइज होना और पूर्ण यानी कि पूरा शरीर प्रभावित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं पक्षाघात के लक्षण के बारे में। हिलने डुलने में असमर्थता होना, सुन्नपन यानी कि नमनेस, बोलने में कठिनाई, मांसपेशियों में कमजोरी, आंखों में बंद करने या हंसने में कठिनाई। नॉर्मली चेहरे के मामले में ये चीजें होती हैं। चलिए जानते हैं पक्षाघात के निदान और परीक्षण। चिकित्सक इतिहास यानी मेडिकल हिस्ट्री, रोगी की पिछली बीमारियों की जानकारी, शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल एग्जामिनेशन, मांसपेशियों की ताकत और संवेदनशीलता जांचना, तांत्रिक तंत्र परीक्षण यानी न्यूरोलॉजिकल टेस्ट दैट इज MRI, CT स्कैन एंड EMG1, रक्त परीक्षण यानी संक्रमण या अन्य कारणों की पहचान के लिए। चलिए जानते हैं पक्षाघात के उपचार। पहला है दवाइयाँ। ब्लड थिनर यानी स्ट्रोक के लिए यूज होता है। स्टेरॉइड यानी सूजन कम करने के लिए। और दूसरा है फिजियोथेरेपी यानी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए। अगला है सर्जरी, तंत्रिका या मस्तिष्क में ब्लॉकेज हटाने के लिए। और दूसरा है जीवन शैली में बदलाव यानी संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन, मरीज को सामान्य जीवन जीने में मदद करना। चलिए जानते हैं पैरालिसिस के बचाव और सुझाव। पहला है स्ट्रोक से बचाव। नियमित रूप से बीपी और शुगर की जांच करें। धूम्रपान और शराब से बचें। स्वस्थ जीवन शैली में पौष्टिक आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन करना। चोट से बचाव यानी हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। पक्षाघात का सही समय पर उपचार और जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपके सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और फार्मेसी सुंदर चैनल को सब्सक्राइब करें।